असम की 126 सीटों में से बाकी बची 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण के चुनाव में असम गण परिषद के पूर्व प्रमुख प्रफुल्ल महंता, एआईयूडीएफ के प्रमुख और डुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हेमंत बिश्व शर्मा शामिल हैं। तो आज के चुनाव की अहमियत क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा असम में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज वहां मतदान खत्म हो जाएगा और उसके बाद नतीजों का इंतजार रहेगा। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण इस चरण का चुनाव, दूसरे चरण का यह चुनाव है। 31 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां की जो सीटें हैं वो राज्य के पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और वर्धमान जिलों की सीटें हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। तो पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग जारी है। असम की बात की जाए यहां पर 61 सीटों पर मतदान जारी है। गुवाहाटी से लेकर आप नौगांव और कोकराझार की तस्वीर देख सकते हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। और पश्चिम बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण, असम का चुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि आज यहां पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरे चरण का चुनाव है, आखिरी चरण है ये। असम में दूसरे यानी अंतिम दौर का मतदान चल रहा है। 61 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें लगभग 523 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इस समय हम मौजूद हैं होजाई में, जहां आप देख सकते हैं सुबह 7 बजने के साथ ही लोगों की लंबी भीड़ लग रही है। महिलाएं अच्छी तादाद में आ रही हैं, पुरुष भी अच्छी तादाद में है, बुजुर्ग, नौजवान सब यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं वोट डालने के लिए। अभी अभी वोट की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन लाइन जो जिस तरह से लग रही है उसको देख करके लगता है कि जो वोट प्रतिशत पिछली बार का था वो आंकड़ा कहीं न कहीं पार कर जाएगा। अगर होजाई जहां पर हम इस समय मौजूद हैं यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे 2 पर यूडीएफ का कब्जा है। एक जो होजाई सीट है वो कांग्रेस के पास है। यहाँ पर कांग्रेस से अधेंदु प्रत्याशी है, यूडीएफ से धनीराम थाउसेन प्रत्याशी हैं और बीजेपी से शीलादित्य देव प्रत्याशी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लाइन लगी हुई है, आपको लगता है जिस तरह से पिछली बार वोट पड़े तो उससे कहीं ज्यादा वोट पड़ेंगे इस बार? इस पर ज्यादा पड़े। तो आप देख सकते हैं होजाई विधानसभा सीट पर यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है, मतदान किया जा रहा है। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने नौगांव जिले के होजाई सीट पर वोट डाला। इस चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की किस्मत भी दांव पर है। परफ्यूम के कारोबारी बदरुद्दीन की पार्टी चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। होजाई में वोट करने के लिए इस समय एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आए हैं, जिन्होंने अभी वोट किया है। सर, ये बताइए कि जिस तरह से तादाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुबह सुबह अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई कि जिस तरह से भीड़ लगी है, महिलाओं की, पुरुषों की, हर तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या वोटिंग होगी? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है। और आपके माध्यम से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी अभी घर में भी बैठे हैं वो जल्द से निकल के आए और अपने वोट का जो हक है उसको इस्तेमाल करें। यही हमारे गणतंत्र का सबसे बड़ा उत्साह का दिन है और त्योहार का दिन है। और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इन इलाकों में, खासकर माइनॉरिटी इलाके में 85% से ऊपर जाएगा, जिस तरीके से लोग निकल के आ रहे हैं। अभी मैं टीवी में देख रहा था, इवन गुवाहाटी के आजू बाजू में, समझे कि नहीं, वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि 85 होगा। तो इन इलाकों में तो 90 को भी टच कर सकता है, इसकी उम्मीद है हमें। ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये एक अच्छा साइन है। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने बाकायदा पार्लियामेंट में डिबेट किया, इसके ऊपर बाकायदा लोगों को डिबेट करना पड़ा कैसे को लोगों को वोट के लिए निकाला जाए। और 4 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि 80, 85, 80, 90, ना 55% से लोग ज्यादा नहीं जाते थे, वहाँ भी 85% लोग निकलने लगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे डेमोक्रेसी में कि लोग अपने वोट के राइट्स को इस्तेमाल करें और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गया। इसमें मीडिया का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है, मीडिया ने अदा किया और इलेक्शन कमीशन ने भी, जो इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर सकते थे, उन्होंने कोशिश की। और सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने पेट के लिए उन्होंने भी अपने अपने जगह में कोशिश की। चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस तरह से आपने चुनाव प्रचार किया, सारे लोगों की निगाहें लगी हुई है एआईयूडीएफ पर, कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में आप अपनी पार्टी को? इंशाल्लाह हमारे हिसाब से तो देखिए, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से हम उभरेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। न बीजेपी, न उनके अलाई,
न कांग्रेस। बीजेपी सिंगल पार्टी के हिसाब से नहीं ला पाएगी, कांग्रेस भी नहीं ला पाएगी। एक नंबर सिंगल पार्टी के हिसाब से हमारी पार्टी उभरेगी। सरकार किसकी बनेगी, किसका बनेगा मुख्यमंत्री? सरकार जिसको हम बनाएंगे वो बनेगी, जिसको हम बनाएंगे वो बनेगी। अच्छा, एक चीज और भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी इस तरह की बातें चली। आप अपने आप को किंग मेकर मानते हैं, सत्ता की ताला चाबी आपका कहना है आपके हाथ में होगी। आपने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था एक रैली में कि 19 तारीख को जब काउंटिंग खत्म होने को होगी उस समय सोनिया गांधी का आपके पास फोन आएगा, क्या वो बात है? नहीं, देखिए ये तो अच्छी चीज है ना। अब तक ये होता था कि हम कांग्रेस के सामने जाते थे, कांग्रेस जब 200, 250, 300 पार्लियामेंट में होते थे, अब कांग्रेस गिर के माशाल्लाह 44 पे आ गई, समझे कि नहीं। इसलिए अब उनको सपने बनाने का, सरकार बनाने का सपने नहीं देखना चाहिए। हमेशा लोग जाते थे उनके पास, ये पहली मर्तबा होगा कि वो लोग हमारे पास आएंगे। हम इतनी तादाद लेके आएंगे और पहले से हमने क्लियर कर दिया है कि पोस्ट इलेक्शन हमारी कोई भी बात बीजेपी से तो हो ही नहीं सकती। कांग्रेस वालों से कोई बात है तो उनको आगे बढ़ के आना पड़ेगा और लोकल लीडरशिप के साथ बात नहीं करेंगे। हंग असेंबली अगर आती है तो सरकार कैसे बनती दिखाई पड़ रही, क्या समीकरण, क्या क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे? देखिए वो सब चीज तो अभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अभी लोग वोटर लोग देखेंगे, लोग माइंड बना लेंगे।